जो क्वेश्चन डाउट है उसको आप चैट बॉक्स में डालिए। आपने किया क्वेश्चन? टू पॉइंट सिक्स में किसी को कोई डाउट? एनीवन? ओके, गुड। ये प्रॉब्लम सेट टू आपने किया? ये तो मैंने फिर होमवर्क में मैंने इसको नहीं दिया था, क्योंकि आपको ज्यादा ही लोड हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको नहीं दिया था। तो इसको, इसका प्रॉब्लम सेट टू जो है आज का होमवर्क रहेगा। अगर आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नया चैप्टर आज शुरू करूं? यस और नो? ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आपने कभी नाम सुना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। ओके, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो आपका सीक्वेंस है। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? सीक्वेंस का हिंदी होता है क्रम। सीक्वेंस आपने सुना है कभी? सीक्वेंस क्या होता है? जैसे बोला जाता है ना प्रेयर में कि आप लोग एक सीक्वेंस में खड़े हो जाइए, मतलब एक क्रम में खड़े हो जाइए। ओके, तो सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग स्टडी करने से पहले हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का मतलब हुआ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब इन टर्म्स अगर दिया हो तो उसका सम कैसे करते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंस। ओके, तो कोई कोई भी इसको रीड कर सकता है क्या? कैन समवन रीड इट? ओके, ओपन योर माइक एंड रीड इट। We write numbers 1, 2, 3, 4 in an order. In this order, we can tell the position of any number. For example, number 13 is number position. The number 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 are also written in a particular order. Here, 16 is equal to 4 square
is at fourth position. Similarly, 25 is equal to 5 square is at the fifth position. 49 is equal to 7 square is at the seventh position. In this set of the numbers also, place of each number is determined. A set of number where the numbers are arranged in a definite order, like the natural number, is called sequence. In a sequence, a particular number is written at a particular position. If the numbers are written as A1, A2, A3, A4, so on, then A1 is a first, A2 is a second, and so on. It is a clear that AN is at the nth place. A sequence of the number is also represented by alphabets F1, F2, F3, and we find that there is a definite order in which numbers are arranged. When students stand in a row for a drill on the playground, they form a sequence. We have experienced that some sequence have a particular pattern. ओके गुड, आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन आपने एक थोड़ा सा ये गलती की कि जैसे जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां पे आप थोड़ा सा उसको, फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि थोड़ा देर रुकना होता है, तो आपने उसको लाइन को डायरेक्टली पढ़ा, तो इस पे आप लोग ख्याल रखिएगा। रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप फ्लुएंटली पढ़ें। रीडिंग आप जब भी करें तो जैसे कॉमा कहीं होता है, कहीं फुल स्टॉप होता है, वहां पे आपको रुकना होता है। ओके, तो जैसे सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है कि वी राइट नंबर्स, जैसे हम लोग नंबर्स को लिखते हैं 1 2 3 4, ओके, इन ऑर्डर, मतलब किसी ऑर्डर में हम लोग नंबर को लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपका नंबर है 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है, ये एक ऑर्डर में है। आपका ऑर्डर क्या है, जैसे हेयर 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, जैसे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो इसके बीच का डिफरेंस सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो 4 और 1 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, आपका 3 होगा। 9 और 4 के बीच का डिफरेंस होगा 5, और 16 और 9 के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका 7 होगा। इसी तरीके से सबका डिफरेंस देख रहा है, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, आपका डिफरेंस इक्वल जो है आपका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस कैसे होगा, ये सीक्वेंस कैसे होगा, तो हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि जो भी नंबर है यहाँ पे, जैसे 1 है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, ओके, 1 का ये स्क्वायर है। और यहाँ पे 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। तो ये एक सीक्वेंस में है आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका एक सीक्वेंस है। ओके, तो ये एक सीक्वेंस में है, तो इसको हम लोग एक सीक्वेंस दिए, नाम दिए हैं। उसके बाद जैसे इसका पोजीशन भी हमको याद रखना है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे आपका 1 है, सेकंड पोजीशन पे 4 है, थर्ड पोजीशन पे 9 है, इसका आपको पोजीशन भी याद रखने हैं। ओके, तो हम लोग को पोजीशन का भी जरूरत है कि कोई भी अगर सीक्वेंस में नंबर दिया हुआ है तो हमको इस चैप्टर में हमको फाइंड आउट करना होगा कि वो किस, मतलब किस नंबर पे है, किस स्थान पे है वो। ओके, तो एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस का जो आपका एक्चुअल डिफिनीशन है, ए सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर, जिसको हम लोग डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ओके, लाइक द नेचुरल नंबर्स, जैसा कि नेचुरल नंबर होता है, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है अरेंज, जैसे 1 2 3 4 और इसी 5 6 7 8, ऐसे एक सीक्वेंस होता है। इसका क्या हुआ, जैसे 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा आपका, फिर 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 में फिर 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। ये आपका एक सीक्वेंस में चल रहा है। ओके, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग सीक्वेंस को जो लिखेंगे, हम लोग एक उसको जैसे जनरल फॉर्म में हम लोग वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते थे, उसी तरीके से कोई भी अगर सीक्वेंस है उसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, यस और नो, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, तो जनरल फॉर्म की मैं बात कर रहा था, तो हम लोग जनरल फॉर्म में सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं A1
कॉमा A2 फिर कॉमा A3 कॉमा फिर A4, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग डॉट डॉट करने का मतलब ये है कि ये आपका सीक्वेंस यहाँ पे A4 के पास स्टॉप नहीं हुआ, ये आगे भी सीक्वेंस ऐसे चलते जाएगा। जहाँ पे आपका A1 जो होगा, A1 आपका फर्स्ट टर्म होगा, A1 जो होगा आपका फर्स्ट टर्म, A2 जो होगा वो आपका सेकेंड टर्म होगा, और इसी तरीके से A3 जो होगा वो थर्ड टर्म। उसके बाद इस तरीके से आपका चलेगा। तो आप लोग नोटबुक निकालिए, उसमें लिखिए सीक्वेंस, लिखिए सीक्वेंस के बाद ये एक नंबर लिखिए 1 2 3 4। उसके बाद फिर आप लोग सीक्वेंस का डिफिनीशन लिखिए। ओके, उसके बाद फिर आप जनरल टर्म लिख करके ऐसे इसको, इस टर्म को लिखिए A1 A2 A3 A4। ओके, उसके बाद फिर नीचे आप लोग लिखेंगे, उसके नीचे A1 इज फर्स्ट टर्म, A2 इज सेकेंड टर्म, A3 इज थर्ड टर्म। जब हो जाएगा तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख देंगे डन। ओके, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस का एक एग्जांपल जो है लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, उसके बाद फिर आप ये सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, ये वाला। ओके, उसके बाद फिर जनरल टर्म हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे A1 A2 A3 A4। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इट इज क्लियर दैट एन इज द एट द nth प्लेस। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं A1 A2 A3 A4, उसके बाद डॉट डॉट जो लिखा हुआ है, उसके बाद डॉट डॉट के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे an, इस तरीके से A1 कॉमा A2 कॉमा A3। और ये an जो होगा आपका, ये nth टर्म होगा, ये an आपका जो होगा वो nth टर्म होगा या nth प्लेस। ओके, तो ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। हम लोग इसको अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे F1 F2 F3 कुछ भी। एंड वी फाइंड दैट देयर इज अ डेफिनिट ऑर्डर इन व्हिच नंबर्स आर अरेंज्ड व्हेन when students stand in a row for drill on the playground, they form a sequence। ठीक है, जैसे आप लोग प्रेयर में या प्लेग्राउंड में एक सीक्वेंस बना करके खड़ा होते हैं। We have experienced that some sequence have a particular pattern। और जितने भी सीक्वेंस होते हैं, जितने भी सीक्वेंस होते हैं उनके एक पैटर्न होते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर पैटर्न होते हैं। जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर का अगर बात करें, तो नेचुरल नंबर में एक आपका पैटर्न क्या है कि जितने भी नंबर है उसमें फर्स्ट नंबर फिर सेकेंड नंबर में क्या होगा,
आपका फर्स्ट नंबर में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो आपका सेकेंड नंबर मिलेगा, सेकेंड नंबर में फिर 1 ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपका नेचुरल नंबर का सीक्वेंस होता है। जैसा कि एक एग्जांपल हम लोगों ने ये देखा कि 1 4 9 16, तो यहाँ पे आपका किस तरीके का सीक्वेंस है, स्क्वायर का सीक्वेंस है, यानी कि पहला टर्म का सीक्वेंस आपका 1 का स्क्वायर है, फिर दूसरे का 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीक्वेंस है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक पैटर्न दिया हुआ है और नंबर ऑफ सर्किल्स है, तो जैसे जीरो, इसमें एक क्या है, एक आपका सर्किल है, तो यहाँ पे हमने 1 भरा है, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 भरा गया है, फिर यहाँ पे 5 है, उसके बाद 7 है। तो आपको बताना है कि ये किस पैटर्न पे चल रहा है, फिर 5 के 7 के बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसको आपको भरना है। तो क्या होगा, चलिए देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, 3 माइनस 1 2, फिर यहाँ पे 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, यानी कि इसका डिफरेंस जो है सब में वो 2 2 आ रहा है आपका। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 7 में 2 ऐड करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9, फिर उसके बाद फिर इसमें अभी हम लोग 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या होगा 11। इसी तरीके से इसमें और इसमें हम लोग फुलफिल कर देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न आपका ये है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स आपको बताने हैं। जैसे इसमें 5 नंबर ऑफ ट्रेंगल्स हैं, इसमें 8 है, इसमें 11 है, तो इसमें भी सीक्वेंस देखिए कैसे कैसा सीक्वेंस है। इसमें 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना होगा 3, यानी कि 5 में हम लोग +3 ऐड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। फिर 8 में अगर हम लोग +3 ऐड करते हैं तो आपका 11 होगा, फिर 11 में हम लोग +3 ऐड करेंगे तो 14 होगा, फिर इसमें भी हम लोग +3 ऐड करेंगे तो 17 होगा। इस तरीके से इसको करना है। तो ये आपका सीक्वेंस एक बन रहा है ना। उसका लुक एट द पैटर्न्स ऑफ नंबर, try to find a rule to obtain the next number from its preceding number. This helps us to write all the next numbers. See the numbers 2 11 -6 0 5 -37 8 2 61। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिए। ओके, इस नंबर को आप लोग कॉपी पे नोट करिए। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं यार, a1 इक्वल टू 2, इसको भी हम लोग नोट करेंगे, ये वाले को। ये आपका a1 जो है 2 है, a1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया था, a1 जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 2 है, सेकेंड टर्म क्या है आपका 11 है, थर्ड टर्म क्या है -6 है। ओके, so this list of sequence is also a sequence. This list of numbers is also a sequence है, ये भी एक sequence है, but लेकिन in this case we cannot tell why a particular term is at a particular position. Similarly, we cannot tell a definite relation between the consecutive term. तो आप लोग इसमें देखिए 2 के बाद 11, आपका सेकेंड टर्म जो है आपका 11 है। ओके, तो 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 9, फिर यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 11 है, तो -6 से -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -17, ठीक है। फिर 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे जो है एक डिफिनिट नंबर कोई नहीं आ रहा है दोनों के बीच में, यानी कि ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस जो है वो पार्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लोग कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इन जनरल ओनली दोज सीक्वेंस आर स्टडीड वेयर देयर इज अ रूल विच डिटरमाइंस द नेक्स्ट टर्म। तो हम लोग किस सीक्वेंस का स्टडी करेंगे जिसका कोई एक रूल हो। ठीक है, जैसे कि इसमें कोई रूल है आपका कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, ये कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 4 8 12 16। तो 4 में कितना ऐड करेंगे तो 8 होगा, यानी कि 4 ऐड करेंगे तो उसके बाद फिर इसमें 8 में 4 ऐड करेंगे तो फिर 12 होगा, फिर 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 होगा। इस तरीके से ये आपका एक सीक्वेंस है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, फिर ये आपका सीक्वेंस में दिया है। ये कैसा सीक्वेंस है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 1/10 माइनस 1/5, 1/10 माइनस 1/5 कितना होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 9, 1/10 माइनस 1/5 कैसे 9 होगा आपका, इसका एलसीएम 10 होगा। फिर ये आपका 1 माइनस 2 आपका होगा यहाँ पे -1/10। फिर उसके बाद 1/50 -1/10। तो यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इसके बीच का डिफरेंस क्या -1/10 आएगा, यस और नो। नो, तो देखिए यहाँ पे जो है सीक्वेंस जो है इसका सेपरेट करने पे दोनों सेम वैल्यू नहीं आ रहा है। तो ये आपका सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में आपका ये भी है, कैसे, क्योंकि इस सीक्वेंस में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1/5 है और यहाँ पे 1/10 है। तो यहाँ पे 5 है, फिर 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे आपका 20 है। एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना, 5 का टेबल के रूप में ये फॉलो कर रहा है उसके इनवर्स में। ओके, तो ये भी जो है आपका एक सीक्वेंस है। उसके बाद टर्म्स इन सीक्वेंस, नेक्स्ट है आपका टर्म्स इन सीक्वेंस। इन अ सीक्वेंस ऑर्डर टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज T1 T2 T3 एंड Tn। Tn के बाद भी और भी नंबर होगा, इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है। ओके, इन जनरल सीक्वेंस इज रिटेन एज Tn। अगर हम लोगों को जनरल सीक्वेंस कोई लिखना होगा, मतलब कि सीक्वेंस में, तो हम लोग Tn के रूप में लिखते हैं। If the sequence is infinite, for every positive integer n, there is a term Tn। ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है उसको हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको Tn के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे यही है आपका 4 8 12 16। तो ये हम अगर पूछे कि आपका n टर्म का क्या होगा, n टर्म क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो Tn टर्म है। ठीक है,
मैं अगर बोलूं कि एन टर्म इसमें जो है आपका 90, एनवा टर्म जो है आपका 19 है, सॉरी 96 है आपका। ओके, तो टी एन इक्वल टू आप 96 लिख सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 1 है आपका, सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो, शो द पोजीशन ऑफ द टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका आपको टर्म बताना है, तो 9 9 बताइए कौन सा होगा। 9 कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे T1 इक्वल टू 9। 15 है, इसको हम लोग ये कौन सा टर्म होगा, तो सेकेंड टर्म होगा। तो इसको हम लोग T2 लिखेंगे, फिर थर्ड टर्म को T3 लिखेंगे और फोर्थ टर्म को T4 लिखेंगे। तो T4 इक्वल टू 27। इसी तरीके से एन एन टर्म तक हम लोग लिखते हैं, और nth टर्म क्या होगा आपका, Tn होगा। फिर जैसे कि आपका ये है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एग्जांपल नंबर 2। तो ये 7 7 7 ये भी आपका सीक्वेंस में है। तो T1 जो है आपका 7 है, फिर T2 भी क्या होगा, 7 है, T3 भी 7 होगा। अगर हम nth टर्म पूछे इसका, तो nth टर्म भी आपका 7 होगा। थर्ड में -2 -6, तो इसमें भी वैसा ही करना है। जो पहले पहले दिख रहा है वो T1 होगा, उसका सेकेंड पोजीशन पे जो T2 होगा। इस तरीके से ये है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी 2 है, क्या कर रहा है, सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो, which check whether there is any rule among the terms, find the similarity between two sequence। ठीक है, तो सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, या फिर कोई रूल फाइंड आउट करना है कि वो किस तरीके से वो आगे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका सीक्वेंस कैसे चल रहा है। तो जैसे फर्स्ट है आपका 1 4 7 10 13, तो इसका सीक्वेंस क्या है, क्या है इसका सीक्वेंस। 1 में कितना ऐड करेंगे कि 4 होगा, 3। फिर 4 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो ये +3 सब में क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो आपका सीक्वेंस बनते जाएगा। उसके बाद 2 है, सेकेंड है, तो सेकेंड आपका क्या है, 6 का टेबल है, यानी कि इसमें सब में 6 ऐड होगा। ओके, इसी तरीके से थर्ड में क्या होगा आपका, थर्ड सीक्वेंस में है, तो हाँ है, थर्ड सीक्वेंस में इसमें हम लोग सब में 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करते जाएंगे, तो आपका ये सीक्वेंस में बन गया है। जैसे 4 है, चौथा है, तो ये किस तरीके का सीक्वेंस है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हुआ, 16 में 4 से मल्टीप्लाई किया 64 हुआ। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में सेम नंबर से। ओके, तो ये भी आपका सीक्वेंस है। जैसे -1 -1.5, फिर -2 है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो है -0.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे -1 में -0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका -1.5 होगा। फिर इसमें माइनस 0 सब में जो है 0.5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये भी सीक्वेंस में है, सबका नेचुरल नंबर का क्यूब हम लोग करते जा रहे हैं। ओके, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म इसका, यानी कि 5 क्यूब होगा। ओके, इसमें इसका जो है 60, ये वाले क्वेश्चन नंबर 4, 4 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका, सारे लोगों का आंसर चाहिए। अभी एक ने जवाब दिया है कालिंदी काले।
गुड। और सारे लोग कहाँ हैं? दो आंसर आया अभी। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद लेट्स फाइंड द रिलेशन इन दिस सीक्वेंस, लेट्स अंडरस्टैंड द थॉट बिहाइंड इट। ठीक है, चलिए इसको, ये आप सीक्वेंस देखिए। ये सीक्वेंस क्या है कि फर्स्ट टर्म आपका 1 है, सेकेंड टर्म 4 है, फिर थर्ड टर्म 7 है, फिर फोर्थ टर्म 10 है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सब में +3 ऐड हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका इसमें, नेक्स्ट टर्म 13, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म 16, यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 13 + 3। उसके बाद दो नंबर 6, 12, 18, 24, नेक्स्ट टर्म। तो इसमें जो है सब में आपका +6 ऐड हो रहा है। तो इसमें भी 24 में भी आप +6 ऐड करेंगे, तो 24 + 6 30। फिर उसके बाद 30 में 6 ऐड करेंगे, तो ये आपका 36 होगा। उसी तरीके से थर्ड, थर्ड क्या है आपका, 3 है, सेकेंड टर्म 3 है, सारा टर्म जो है आपका 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, क्योंकि सारे टर्म में आपका 0 ऐड हो रहा है। ओके, उसके बाद फोर्थ, फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 है, 16 है, 64 है। तो अगर हम सबसे पहले, अगर यहाँ पे ये चीज नहीं दिया रहता, हम सबसे पहले क्या करते, इसको सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते देखते डिफरेंस बहुत जाते हैं। जैसे 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 14। और 64 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाते हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि कहीं कुछ मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई क्या हुआ है, 4 में 4 से मल्टीप्लाई किए 16 हुआ है, फिर नेक्स्ट टर्म में भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 64 हुआ है। फिर इसमें भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 होगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ क्या है आपका, -1, -1.5, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, वही सारा एग्जाम्पल है आपका। तो ये सारा टर्म में इसमें क्या हो रहा है, -0.5 आपका सब में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे आपका, -3। ओके, उसके बाद 6 नंबर है आपका 1³ 2³ 3³, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 4³। ओके, इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस है। और उसको हम लोग इसको समझते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंस जाते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरीके से कुछ हम लोग देखते हैं किस सीक्वेंस में है, उसको पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, here in the sequence 1 2 3 5, the similarity in is that next term is obtained by adding a particular number to the previous number. Each of
दिस सीक्वेंसेस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी नंबर में हम लोग कोई पार्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं, कोई पार्टिकुलर नंबर हम लोग ऐड करेंगे, ओके, प्रीवियस नंबर में, तो वो आपका, वो जो सीक्वेंस होगा आपका, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ओके। जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 5 है। 5 जो है यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, -0.5 ऐड हो रहा है पिछले प्रीवियस नंबर में, तो उसी तरीके से सारे नंबर में ऐड हो रहा है, तो ये आपका फिफ्थ जो है आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। सीक्वेंस 4 इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये फोर्थ नंबर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो होगा आपका, उसमें ऐड होगा, सिर्फ ऐड होगा, किसी फिक्स नंबर से ही उसमें ऐड होगा, ओके। इसको आप लोगों को याद रखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग किसी पार्टिकुलर नंबर से प्रीवियस नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है होगा। तो इसी चीज को हमको विस्तार से पढ़ना है। लेकिन सीक्वेंस 4 जो है उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि इन दिस सीक्वेंस द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म, ओके। तो पिछले वाले टर्म में हम लोग सेम पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे टाइप के सीक्वेंस को हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोग आगे पढ़ेंगे जीपी के रूप में, ओके। 10th में आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है। सीक्वेंस 6 इज नाइदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नॉर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो 6 नंबर जो है आपका, वो ना ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ना ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस साल हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही सिर्फ चर्चा करें। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने समझ लिया है कि उसका जो डिफरेंस होता है, या फिर उसमें हम लोग सेम नंबर से हर प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं, ओके। जैसे कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे ये फर्स्ट सीक्वेंस है 100, 70, 40, 10, तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो ये जो है आपका फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में कौन कौन सा नंबर ऐड हो रहा है। -30, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है आपका 100 है, 100 में -30 ऐड करेंगे तो आपका सेकेंड टर्म मिलेगा। फिर सेकेंड टर्म में हम लोग -30 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। इसी तरीके से आपका सारा टर्म धीरे धीरे बनते जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 10 है, ओके। तो 10 में जब आप -30 ऐड करोगे तो -20 होगा। इसलिए नहीं घबराना है कि माइनस में वैल्यू आ गया तो क्या करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग वही पार्टिकुलर नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ओके। उसके बाद सेकेंड है आपका -7, -4, -1, 2। तो इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे, -4 और -7 में डिफरेंस क्या है आपका, 3 है। इसका मतलब -7 में जो है आप 3 ऐड किए हैं तो आपका -4 मिला है। फिर इसमें -4 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो -1 होगा। तो कुल मिला जुला करके आप लोग एपी ये चीज समझ गए होंगे कि किस तरीके से एपी में आपका सीक्वेंस बनता है। ये क्लियर है या अभी भी किसी को कुछ डाउट है? जैसे फोर्थ है आपका, फोर्थ में कैसा सीक्वेंस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, T3 भी क्या है आपका 4 है। तो सारा सीक्वेंस 4 4 है, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है, यानी कि हम लोग 0 भी आपका एक नंबर है, तो इसमें हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं। ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद इन ईच सीक्वेंस above every term is obtained by adding a particular number in the previous term, the difference between two consecutive term,
ठीक है, ये देखिए इस चीज को आप लोग ख्याल रखेंगे। टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मतलब कि जो कॉन्सिक्यूटिव -7 -4 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव है ना, तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो ही आपका क्या होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। द डिफरेंस इन एग्जांपल 1 इज नेगेटिव, इन एग्जांपल 2 इट्स पॉजिटिव एंड एग्जांपल थर्ड इज 0। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एक कोई कांस्टेंट ही होगा। If the difference between two consecutive terms is constant, then it is called the common difference. अगर जो कांस्टेंट होगा डिफरेंस, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस इसको बोलेंगे। तो ये चीज आपको याद, हमेशा क्वेश्चन में इससे पूछा जाएगा कि आपको ये एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और उसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एक इंग्लिश का लेटर डी से। ठीक है, ये याद रहेगा। तो आप लोग स्मॉल लेटर डी से आप लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, अगर जनरल टर्म का बात करें तो हम लोग डी को हम लोग लिख सकते हैं Tn+1 - Tn। ये आपका nth टर्म है Tn, मैंने पहले बता रखा है। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा Tn के बाद, जैसे यहाँ पे आपका सीक्वेंस है T1, फिर दूसरा सीक्वेंस है उसके बाद T2, उसके बाद T3, फिर डॉट डॉट डॉट, ये एक आपका टर्म आएगा Tn, और इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, जैसे भी यहाँ पे चलते जा रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे ही n तक गया है, फिर इसके बाद n में क्या होगा, n में n+1 इसका नेक्स्ट टर्म होगा। तो यहाँ पे अगर हमको डिफरेंस देखना है तो क्या लिख सकते हैं, Tn+1 - n, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका भी जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये जो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। दिस सीक्वेंस इन दिस सीक्वेंस Tn+1 - Tn = D। इसको आप लोग नोट करिए, लिखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिख करके उसके बाद उसके नीचे लिखिए आप लोग इसको। सब सॉरी, सबसे पहले आप लोग इस सीक्वेंस को लिख लीजिए, उसके बाद इस सीक्वेंस को लिखने के बाद आपका ये आप लिखिए D = दिस, कॉमन डिफरेंस, उसके बाद इसको। ओके, इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो किससे डिनोट किया जाएगा, ए से डिनोट किया जाएगा। जब भी अगर कहीं ए देखिएगा इसमें तो समझिएगा वो फर्स्ट टर्म है। हो सकता है कहीं कहीं एक्सेप्शन में आपको एक के टर्म में ही अगर एपी बना दिया तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये फर्स्ट टर्म होगा, वहां पे ये चेंज भी कर सकता है। ओके, तो जनरली अगर एपी में हम लोग पढ़ेंगे तो ई को हम लोग फर्स्ट टर्म और ई से ही हम लोग डिनोट करेंगे जो भी फर्स्ट टर्म होगा। ओके, उसके बाद वन टर्म है आपका टी टू टर्म होगा। जैसे फर्स्ट टर्म आपका ए है तो सेकेंड टर्म में हम लोग क्या ऐड करते थे, जो कांस्टेंट आपका आता था वो ऐड करते थे। कांस्टेंट क्या आता था आपका, कॉमन डिफरेंस जो होता था, यानी कि आपका सेकेंड टर्म जो होगा वो T2 = A+D। तो आप इसको भी नोट करिए T1 = A, T2 = A+D। फिर आपका T3 थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा आपका E+D, यानी कि प्रीवियस टर्म। तो प्रीवियस टर्म क्या है आपका T2 है, तो T2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे। तो T2 है आपका A+D+D =
T3 जो होगा आपका A plus 2D। ओके, AP हैविंग फर्स्ट टर्म एज A एंड कॉमन डिफरेंस D ईच। ठीक है, अगर इस तरीके का AP हुआ, जैसे AP जो है आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, A होगा और कॉमन डिफरेंस D है, तो हम लोग कैसे AP को लिख सकते हैं, तो आपका फर्स्ट टर्म A हो गया, फिर सेकेंड टर्म A प्लस D, फिर थर्ड टर्म आपका A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D। इस तरीके से हम लोग AP को लिखेंगे। तो इसको भी चलिए आप लोग नोट करिए कॉपी में। नोट कर लिया आपने? ओके, एक एग्जांपल है, वो फर्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि अब आरिफ सेव्ड 100 रुपीज एवरी मंथ इन 1 ईयर, द टोटल अमाउंट सेव्ड आफ्टर एवरी मंथ इज एज गिवन बिलो। ओके, तो आरिफ जो है एवरी मंथ जो है 100 रुपीज सेव करता है, तो बता रहा है कि एक ईयर के बाद वो कितना रुपीज सेव करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सीक्वेंस में सेव कर रहा है, यानी कि हर मंथ वो 100 रुपीज ऐड करते जा रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस 100 है। तो जैसे फर्स्ट मंथ में उसने 100 रुपया सेव किया, फिर सेकेंड मंथ में उसने 100 प्लस 100 यानी कि 200 हो गया, फिर थर्ड मंथ में क्या होगा, पिछले मंथ में 200 था उसके पास, फिर 100 रुपीज सेव किया, तो वो 300 हो गया। तो ये एक आपका सीक्वेंस में है, तो ये आपका एक एपी है। तो पूछ रहा है इसमें कि लास्ट मंथ, सॉरी, लास्ट मंथ में आपका कितना रुपीज वो सेव करेगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको इंक्रीज करते जाएंगे, तो लास्ट मंथ में आपका कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, Pranav borrowed 10,000 from his friend and agreed to pay 1,000 per month. So the remaining amount to be paid in every month will be as follows। जैसे यहाँ पे वो 10,000 जो है उससे लिया, जो है वो अपने 10,000 रुपीज लिए और 1,000 पर मंथ उसको पे कर रहा है, यानी कि हर मंथ पे करेगा तो 1,000 कम होते जाएगा उसके पास, तो सब में हम लोग 1,000 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एपी बनेगा। जैसे यहाँ पे आपका ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि फिफ्थ टर्म में उसके पास कितना मनी होगा पे करने के लिए, 6,000। तो 6,000 जो है फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में पेड कर चुका होगा। जैसे यहाँ पे 2,000 है, तो 2,000 का कौन सा नंबर होगा, नंबर ऑफ मंथ्स कौन सा होगा यहाँ पे, 9th। जैसे यहाँ पे फिफ्थ में आपका 6 है, 6,000 है, तो सिक्स में क्या होगा, फिफ्थ 5,000, फिर सेवन में होगा आपका 4,000, फिर एट में होगा 3,000, तो नाइन में आपका 2,000 होगा। फिर टेंथ में आपका ये नाइन्थ मंथ में होगा, ये आपका टेंथ मंथ में होगा, और लास्ट मंथ में जो होगा उसके पास 0 रुपीज पेड करेगा, क्योंकि टेंथ मंथ में उसके पास सारा पेड हो जाएगा। ओके, कंसीडर द टेबल ऑफ 5 डेट इज नंबर डिविजिबल बाई 5। जैसे 5, 10, 15, 20, तो ये आपका 5 का टेबल है। तो टेबल में हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर को ऐड करते हैं, तो इसमें 5 + 5 आपका 10 होगा, फिर 10 + 5 15। तो ये भी आपका एक एपी में है जो कि इनफाइनाइट है, ये कहीं कहीं पे इसका अंत होगा क्या,
ये चलते जाएगा। फिर 60 में आप इसको 5 ऐड करिए तो फिर 65 होगा। फिर इस तरीके से आप इसको आगे तक बढ़ाते जाइए। और फर्स्ट एंड सेकेंड जो है आपका एपी वो फाइनाइट एपी है। ये जो है आपका फाइनाइट एपी है। ये जैसे 12th मंथ तक ये गया है तो 12th मंथ तक उसने एक वर्ष में 1200 स्टेप किया, यानी कि एक साल के लिए, एक साल का एपी है ये। ओके। और ये जो है वो हर मंथ पेड कर रहा है, तो ये भी जो है जब पूरा पेड कर देगा तो इसके पास 0 रुपीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये एपी खत्म हो जाएगा। ओके। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो इसको और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन -1000, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा ना, उसको तो पूरा पे कर देना है। ओके। उसके बाद कंसीडर द टेबल, ये टेबल जो है आपका ये इनफाइनाइट है, इसको हम लोग कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। उसका लेट्स रिमेम्बर है इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस, तो ये चीज हम लोगों ने देख चुका था, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके। उसके बाद एग्जाम सॉल्व्ड एग्जांपल में देखते हैं, तो आप लोग चलिए इसमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ इट इज एन एपी फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर ये एपी में है तो आपको दो टर्म बताना है, नेक्स्ट टू टर्म। जैसे ये आपका एपी में है कि नहीं है, आप बताइए। यस और नो। यस, एपी में जब है तो उसका आप नेक्स्ट टू टर्म बताइए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या है। इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है और ए क्या है। ए कितना होगा। ए आपका 5 होगा और डी होगा आपका 7। ओके। अगर हम T1 पूछे, T1 आपका क्या है, इसमें T1 5 है। फिर T2 क्या है, सेकेंड टर्म 12 है, तो उसको फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे T1 इक्वल टू 5 लिखे, T2 इक्वल टू 12 है आपका, T3 इक्वल टू 19 है। तो हम लोग जब भी से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट टू कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहले वाले में डिफरेंस कुछ और हो, दूसरे वाले में कुछ और हो। अगर दोनों में सेम डिफरेंस आया तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये एपी में है। जैसे यहाँ पे T2 माइनस T1 हमने किया तो 7 आया, फिर T3 माइनस T2 किया तो 7 आया। तो here first term is 5 and common difference which is constant is d equal to 7। ओके। तो दिस सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, इसीलिए आपका सीक्वेंस जो है एपी में है। उसी तरीके से सेकेंड है, सेकेंड आप लोग बताइए दो टर्म। d equal to -4 and two terms are -14 and -18। गुड, आपने बहुत जल्दी कर लिया। थर्ड में क्या होगा आपका। सबसे पहले आप बताइए कि ये सीक्वेंस में है, एपी है या नहीं है। एपी नहीं है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, सेकेंड टर्म में 1 है, फिर यहाँ पे आपका 0 है, फिर यहाँ पे आपका 1 है। तो हमने एपी के बारे में क्या स्टडी किया था, एपी वो होगा जो कि आपका जिसका कॉमन डिफरेंस आपका सेम हो, कांस्टेंट हो। तो ये आपका एपी में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए कि इसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। एज अ रीजनिंग, अगर रीजनिंग में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। यस, दिस इज नॉट एपी। फोर्थ नंबर, ओके गुड। ठीक है, फोर्थ नंबर आप बताइए, फोर्थ का क्या होगा। क्या फोर्थ एपी में है।
हाँ एपी में है, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपका, क्या निकाले आप लोग उसका कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस -1, डी का वैल्यू -1 होगा। जब दो कॉन्सेक्यूटिव इसको और इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस डी आएगा -1। फिर इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी होगा आपका -1, इसीलिए ये एपी में है। ओके, यही सब है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। तो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे, अगर ए और डी गिवन होता है तो आपको टर्म कैसे लिखना है। जैसे फर्स्ट टर्म आपका ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, तो आपको कौन सा यूज करना है एपी लिखने के लिए? ये वाला रूल। ओके, तो इस तरीके से जो है आप लोग इसको एपी में लिख सकते हैं जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। चलिए करते हैं इसको। जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ए गिवन है -3, डी जो है आपका 4 है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इक्वल टू -3, तो T2 इक्वल टू क्या होगा? प्रीवियस टर्म T1, T1 प्लस डी, तो ये होगा आपका -3 प्लस 4। तो आपका सेकेंड टर्म क्या आया? 1। फिर थर्ड टर्म के लिए ये जो सेकेंड टर्म है T2, तो T2 प्लस डी, तो T2 कितना है आपका? 1 है, तो यहाँ पे 1 रखे हैं। फिर प्लस डी, डी कितना है आपका? गिवन है 4, तो फिर यहाँ पे हमने 4 रखा है, तो 4 प्लस 1 5। तो फिर हमको फोर्थ टर्म तक पता करना है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा? T4 इक्वल टू T3 प्लस डी, तो T3 क्या है आपका? 5 है, और डी क्या है आपका? 4 है, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। अगर आपको डायरेक्ट पता करना हो कि हमको फोर्थ टर्म चाहिए, ठीक है, हमको T1 T2 T3 नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, यहाँ पे थर्ड टर्म है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। तो हम लोग ए प्लस थ्री डी करेंगे तो हमको ए प्लस थ्री डी, यानी कि ए के जगह पे कितना होगा? -3, और डी में 4 आप लोग यहाँ पे 3D, तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? 9। तो आप लोग डायरेक्ट निकाल लिए। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है अच्छे से विस्तार से देखेंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, ए इक्वल टू 200 और डी इक्वल टू 7, इसका आप लोग सीक्वेंस बताएंगे। इसका फर्स्ट फोर टर्म्स बताइए आप लोग इसका। 207, 214, 221। ओके, गुड। T2 आपका इसमें क्या होगा? T2 होगा आपका 207, T3 जो होगा आपका 214, और T4 जो होगा 221। ओके, देखिए उसके बाद आपका थर्ड है, थर्ड में क्या बोल रहा है? ए इक्वल टू है -1 और डी इक्वल टू -1/2। तो ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है, तो ए इक्वल टू T1 इक्वल टू -1। फिर T2 क्या होगा? इसमें प्लस डी ऐड करेंगे, तो T2 आपका निकाल लेंगे, फिर T3 निकालेंगे, फिर T4 निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग एपी को फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरीके से फोर्थ है, तो ये सारा एक जैसा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। तो आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 है, इसको आप लोग करेंगे। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन में है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है।
अगर है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, राइट एन एपी, और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस जो है आपको दिया हुआ है, तो आप लोग एपी लिखेंगे किस तरीके से, इस एग्जांपल नंबर 2 के जैसा। उसके बाद फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द, तो इसमें भी आपको बताना है कि a इक्वल टू कितना है इसमें, फिर d क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो d निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप लोग, a इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म होगा वो आप a इक्वल टू उतना लिखेंगे, फिर d निकालने के लिए टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म को हम लोग डिफरेंस करेंगे, तो 1 - 5, d इक्वल टू 1 - 5, तो कितना होगा आपका, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे -3 - 1, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आपका जो होगा वो -4 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि d इक्वल टू -4 और a इक्वल टू 5। उसी तरीके से ये सारा क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, तो मैं क्लास को अभी एंड करता हूँ। होमवर्क जो है आपका ये है, प्रैक्टिस सेट 3.1, और एक सेकेंड, प्रैक्टिस सेट अगर प्रॉब्लम सेट अगर 2 आप लोग नहीं किए होंगे तो प्रॉब्लम सेट 2 को भी कर लेंगे। ओके, तो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय।